महोदय के बयान से सहमत हैं? क्या प्रधानमंत्री जज महोदय के बयान से सहमत हैं? मुझे तो उन दोनों लोगों की बात जाननी है, और जब नोटिस दी जाएगी तब देश देखेगा कि भाजपा उस तरह के बयान से सहमत है या असहमत है। देश संविधान से चलेगा या किसी मेजॉरिटी से चलेगा, ये गृह मंत्री बताए ना, जिन्होंने संविधान की शपथ ली है। ये प्रधानमंत्री बताएं, कानून मंत्री बताएं ना कि क्या कार्रवाई कर रहे हैं। माननीय उच्चतम न्यायालय ने संज्ञान लिया है और मुझे पूरा विश्वास है कि माननीय उच्चतम न्यायालय संविधान का भरम जरूर रखेगी। दरअसल अब असम की जनता जो है ना, अब हेमंत विश्व शर्मा जी की एनआरसी करने जा रही है। चुनाव नजदीक हैं। अभी झारखंड के आदिवासी समाज ने, झारखंड के पिछड़ों ने, दलितों ने, अल्पसंख्यकों ने, अगड़ों ने, महिलाओं ने खदेड़ा है वहां से, उनको बुरी तरह से हार करके असम वापस गए हैं। बड़े बड़े दावे किए थे उन्होंने दिल्ली से, अब दिल्ली के सामने मुंह दिखाते बन नहीं रहा है। ना अमित शाह जी को मुंह दिखा पा रहे हैं, ना नरेंद्र मोदी जी को। अब इसलिए इस तरह का प्रोपेगेंडा असम में शुरू करेंगे। असम की जनता इस बार हेमंत विश्व शर्मा की अच्छी वाली एनआरसी करेगी। निकल कर आए कि बिल्कुल एक डेमोक्रेसी का मजाक बना के रखा हुआ है कांग्रेस पार्टी ने। राहुल गांधी जिस तरीके के वीडियो बनाते हैं, बाहर बचकाना, जैसे कुछ छात्र जीवन की राजनीति कर रहा हो वैसे लगते हैं। सोनिया गांधी को एक शब्द नहीं बोलती हैं। डेमोक्रेसी बार बार कई बार हर्ट किया गया है। जॉर्ज सोरोस का मुद्दा उठा रहे हैं उन्होंने, ये सारी बातें रखी हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे पे भी निशाना साधा उन्होंने कि चेयर को इस तरीके से चेयर को लेकर नहीं बात कही जा सकती। कैसे कहें? देखिए, जगत प्रकाश नड्डा जी को और पूरी भाजपा को यह समझना पड़ेगा कि जो नया खून है वो अंगड़ाई ले रहा है, और वो जो प्रोटेस्ट करेगा, वो जो प्रदर्शन करेगा, वो जो अपनी बात रखेगा, अगर आप संसद में नहीं बोलने देंगे तो विपक्ष और कौन सा तरीका अपनाएगा? वो संसद परिसर में, हाउस के बाहर अपनी बात रखेगा, प्रोटेस्ट करेगा। और हम गांधीवादी तरीके से प्रोटेस्ट कर रहे हैं राहुल जी की अगुवाई में। हम फूल दे रहे हैं, हम तिरंगा दे रहे हैं। अगर तिरंगा देना और गुलाब का फूल देना नड्डा जी को बचकाना लगता है, तो मुझे लगता है कि उन्हें अपने ऊपर पुनर्विचार करना चाहिए। हाउस के अंदर जो भी व्यवहार विपक्ष के साथ सत्ता पक्ष और चेयरमैन कर रहे हैं, अगर उसका लाइव प्रसारण सही से हो जाए तो देश को समझ में आ जाए कि सच में किस तरह से लोकतंत्र का और संसदीय मर्यादाओं का मजाक बनाया जा रहा है हाउस के अंदर ट्रेजरी बेंच की तरफ से। ऐसा पहली बार हो रहा है कि चेयरमैन साहब लीडर ऑफ हाउस को अलाउ करते हैं, वो जितनी देर बोलना चाहते हैं वो बोलते हैं, लेकिन जब लीडर ऑफ अपोजिशन बोलना चाहते हैं तो चेयरमैन खुद इंटरप्ट करते हैं। कल भी यही हुआ, आज भी यही हुआ। मैं चश्मदीद गवाह हूं। कल चेयरमैन साहब ने दो लोगों को बोलने का मौका दिया, जगत प्रकाश नड्डा जी को और किरण रिजिजू जी को, लेकिन जब डिप्टी लीडर प्रमोद तिवारी बोलने के लिए खड़े हुए तो उन्हें नहीं बोलने दिया गया। आज यही हुआ कि जगत प्रकाश नड्डा जी को बोलने का मौका दिया, उन्होंने अपनी पूरी बात रखी, रिकॉर्ड में दर्ज कराया, और उसके बाद जब खड़गे साहब को बोलने का नंबर आया तो वो उनको 30 सेकंड भी नहीं बोलने दिया गया। चेयरमैन साहब खुद इंटरप्ट करते हैं। यही आरोप तो विपक्ष लगा रहा है कि चेयरमैन साहब सत्ता पक्ष की हिमायत करते हैं, पक्षपाती रवैया अपनाते हैं, और हर दिन चेयरमैन साहब और भाजपा दोनों ये साबित कर रहे हैं कि विपक्ष के जो आरोप हैं वो बिल्कुल सच्चे हैं। और मुझे पूरा विश्वास है कि देश इस खेल को समझ रहा है। भाजपा अडानी के मुद्दे से भागना चाहती है, भाजपा किसानों के मुद्दे से भागना चाहती है, इसलिए वो लगातार हाउस को डिस्टर्ब कर रही है। और देखिए, अभी कमिटमेंट किया है उन्होंने संविधान पे बहस कराने के लिए, और देश देखेगा कि वो संविधान पे भी बहस कराने से भागेंगे। इसके अलावा सर, साफ तौर पे जो है इलाहाबाद हाईकोर्ट के कुछ जज हैं, उनके खिलाफ इम्पीचमेंट लाने की विपक्ष के कई सांसद तैयारी कर रहे हैं। उसको कैसे देखते हैं? साथ ही साथ गिरिराज सिंह जी ने बयान दिया कि बिल्कुल उनकी स्टेटमेंट से वो सहमत हैं, और ये कोर्ट में नहीं दी गई है ये स्टेटमेंट, ये एक इवेंट विश्व हिंदू परिषद का था, वहां पर दी। मुझे तो ये जानना है, गिरिराज सिंह को तो कोई नोटिस भी नहीं लेता, मुझे तो ये जानना है कि क्या गृह मंत्री जज महोदय के बयान से सहमत हैं? क्या प्रधानमंत्री जज महोदय के बयान से सहमत हैं? मुझे तो उन दोनों लोगों की बात जाननी है, और जब नोटिस दी जाएगी तब देश देखेगा कि भाजपा उस तरह के बयान से सहमत है या असहमत है। देश संविधान से चलेगा या किसी मेजॉरिटी से चलेगा, ये गृह मंत्री बताएं ना, जिन्होंने संविधान की शपथ ली है। ये प्रधानमंत्री बताएं, कानून मंत्री बताएं ना कि क्या कार्रवाई कर रहे हैं। माननीय उच्चतम न्यायालय ने संज्ञान लिया है और मुझे पूरा विश्वास है कि माननीय उच्चतम न्यायालय संविधान का भरम जरूर रखेगी। दरअसल अब असम की जनता जो है ना, अब हेमंत विश्व शर्मा जी की एनआरसी करने जा रही है। चुनाव नजदीक हैं। अभी झारखंड के आदिवासी समाज ने, झारखंड के पिछड़ों ने, दलितों ने, अल्पसंख्यकों ने, अगड़ों ने, महिलाओं ने खदेड़ा है वहां से, उनको बुरी तरह से हार करके असम वापस गए हैं। बड़े बड़े दावे किए थे उन्होंने दिल्ली से, अब दिल्ली के सामने मुंह दिखाते बन नहीं रहा है। ना अमित शाह जी को मुंह दिखा पा रहे हैं, ना नरेंद्र मोदी जी को।
अब इसलिए इस तरह का प्रोपेगेंडा असम में शुरू करेंगे। असम की जनता इस बार हेमंत बिश्व शर्मा की अच्छी वाली एनआरसी करेगी।